फर्स्ट ट्वीट से स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी कुछ विरोध हो रहा है रणवीर अलाहाबादिया का, और वैलिड भी है। वैलिड इसलिए है क्योंकि जो कोई भी स्क्रीन पे आता है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उस व्यक्ति का, क्योंकि लोग, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, और यंगस्टर्स जो इंप्रेशनेबल माइंड्स वाले होते हैं, जिन्हें सही और गलत का आइडेंटिफिकेशन शायद उतना नहीं समझ आता, वो सब इंस्पायर होते हैं आपकी हर एक हरकतों से। इसीलिए स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या दिखा रहे हैं। अब बहुत सारे जो लिबरल्स हैं, ये लेफ्टिस्ट है या सेंट्रिस्ट हैं, उनको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही पुरानी सोच है। तो जो कुछ भी पुराना होता है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है कोई भी सोसाइटी के लिए। सारा सही हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से धर्म का अभाव फैमिली और कम्युनिटी और ओवरऑल सोसाइटी में देख रहे हैं हम, जिसको हम जानते हैं कि कैसे अब्राहमिक टेक ओवर हुआ हमारा, तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा धर्म का अभाव, शत्रुबोध का अभाव, संस्कार का अभाव, और इसको फैलाने में वो सारे टीयर 1 सिटीज वाले, जो फियाट डॉलर सिटीज जिसको मैं बोलता हूँ, जहाँ पे पेरेंटिंग की कमी रहती है, ग्रैंड पेरेंट्स का एब्सेंस रहता है, और अब तो हस्बैंड वाइफ का भी एब्सेंस रहता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो ग्रूम होते हैं, जो लोग जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि भाई एडम स्मिथ ने बोला है मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ी चल रही है तो मार्केट अपने आप को ठीक कर लेगा, ये इस प्रकार से सोशल लाइफ में नहीं होता है। तो जो रिएक्शन आया है वो स्वाभाविक था पब्लिक का, और जितना राइट जो बताया जा रहा है कि भाई उसकी मर्जी है, वो एक कॉमेडी शो था, वैसे वो कौन सा एंगल से कॉमेडी था वो तो समझ नहीं आया मुझे, लेकिन चलो मान लो ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट है कि कोई पैक्ड एरिया में कुछ ऐसे जोक्स चल रहे थे उस लेवल के, और ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट दी जा रही है, और ऐसा बहुत सारा कॉमन मासेस में भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं बताया जा रहा है, तो वो कोई अच्छे तो नहीं होते, अगर होते भी हैं तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि इतने सारे लोगों को छूट है तो इसको क्यों नहीं। इसको इसलिए नहीं क्योंकि ये स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं। और क्या वो पूरी उसकी गलती है? तो मैंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन पनिशमेंट उसको कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए, चाहे वो आप ये बोलो कि आप उसका बॉयकॉट करोगे स्क्रीन पे या जो भी है। तो और इवन अदरवाइज जो उसके पिछले जो स्क्रीनशॉट्स भी निकल के आए जहाँ पे काउ बीफ को प्रमोट किया जा रहा है। अब काउ बीफ वाला जो मैटर है, इसमें भी डाइवर्स ओपिनियंस हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि कोई क्या खा रहा है, बाकी के इंडिविजुअल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है, ना आपको उस पर कमेंट करने की जरूरत है, सिवाय कि आपके फैमिली या कम्युनिटी के सर्कल में है तो आप कुछ समझाना चाहोगे अगर कुछ गलत कर रहा है तो। बट ये तो मानना पड़ेगा कि आप प्रमोट क्यों कर रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन। आप क्या खा रहे हो उसको प्रमोट क्यों करना है आपको, जब आप जानते हो कि दूसरों को सेंसिटिविटी है उस टॉपिक से, स्पेशली जो धार्मिक विचारधारा रखते हैं, या एक सेक्शन है वर्ग हमारे जैसा जो नहीं कंफर्टेबल है कि भाई मदर के बाद अगर आप किसी का दूध पी रहे हैं तो वो गौ माता है, तो कोई अपनी माँ को कैसे काट के खा सकता है। तो इस प्रकार का जो लोग भी ऐसी विचारधारा रखते हैं, उनकी सेंसिटिविटी ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रमोट ना करें, आप खाना चाहें वो जो भी है, आप भ्रष्ट हो चुके हैं या जो भी है आप करें, जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में करें, पर उसके फोटोज डाल के, पोस्ट करके, ट्वीट करके प्रमोट तो ना करें, ठीक। तो सेंसिटिविटी वाला मैटर है ये, स्पेशली भारत जैसे राष्ट्र के लिए। और मैं जानता हूँ काफी सारे स्टेट्स में से बीफ एक्सपोर्ट होता है, प्रमोट होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो क्लियर रेड लाइन है बहुत सारे धार्मिक्स के लिए, और वो है गौ माता के लिए। और पिछला हमारा हिस्ट्री भी रहा है जहाँ पे गुप्ता रजीम में उसको कैपिटल पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया था अगर आपने गौ माता की हत्या करी है तो ये हिस्ट्री को देखते हुए और हमारे कल्चर और धर्म को समझते हुए कम से कम प्रमोट नहीं होना चाहिए। और प्रमोशन का मतलब होता है कि जो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, और मैं भी अपनी गलती मानूंगा कि मैं कभी कोई समिट में बैठा था ऐसे व्यक्ति के साथ स्टेज पे, जो मुझे समिट के बाद किसी ने भेजा कि ये व्यक्ति जो है काउ बीफ पे ऐसी ऐसी पोस्ट करता था कुछ साल पहले, 2019 या 17 का कुछ पोस्ट था वो महानुभव का। तो जब से समझ में आया है, मुझे पता चला है, तब से मैंने स्टेज शेयर करना मना कर दिया है साफ। ना ही इस बार तो दूसरा भी कारण था कि ना उसको टॉपिक भी कुछ समझ आता है कोई भी डोमेन का, तो दूसरा भी कारण था।
लेकिन अगर कोई बीफ प्रमोट कर रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए स्टेज ऐसे लोगों के साथ शेयर, क्योंकि आप प्रमोट वैसा तो नहीं कर सकते। जब आप एक तरफ राष्ट्रवादी या धार्मिक चीजें बात करते हैं कि मंदिर इकोसिस्टम को रिवाइव करना है, या आप बोलते हैं नो बिंदी नो बिजनेस, फिर आप बीफ प्रमोट करने वाले लोगों के साथ अब बैठ रहे उठ रहे हैं, हंस रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, तो लोग क्या मैसेज जा रहा है मासेस को, तो आप ही के बारे में क्वेश्चन मार्क लगेगा। सो जो लोग भी ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जो रणवीर के बारे में भी मैंने कल देखा कि वो बीफ की पोस्ट है उसकी पुरानी, हो सकता है आप सुधर भी गया हो और ना खाता हो या जो भी है, वी डोंट नो कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या है, बट बने उतना हम दूरी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं प्रमोट करना चाहते, बिल्कुल भी क्यों प्रमोट करेंगे, इंडिविजुअल की चॉइस है। डेमोक्रेसी में बार बार बताया जाता है कि भाई फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ फूड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जबकि एक भी एब्सोल्यूट फ्रीडम्स नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। तो जानबूझ करके हिंदुओं की प्रताड़ना करने के लिए, चिढ़ाने के लिए ये सारी पोस्ट की जाती है बीफ वाली। आपको पता ही है राजदीप सरदेसाई का जब नवरात्रे चल रहे होते हैं तभी वो नॉनवेज वाला पूरा सब डालता है, तो जानबूझ के होता है, ऐसा नहीं है कि बड़े प्लान तरीके से होता है। तो रणबीर अलाहाबादिया का भी ऐसे ही था, ये प्लान वाला था, ही न्यू व्हाट ही वाज स्पीकिंग। अब कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, अगर भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर वो भी तो, उनका भी तो राइट बनता है ना विरोध करने का, तो वो भी अपना इमोशन एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। अब बात चल रही है कि क्यों गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी क्यों एक्शन लेगी, एफआईआर क्यों होनी चाहिए, तो इस पर मैंने ट्वीट किया है कि अगर एफआईआर गलत सेक्शन या ऐसा कोई लॉ नहीं है इसमें पनिशमेंट देने का, तो हमारे जजेस हैं, पुलिस को वो रिप्रीमांड करेंगे कि भाई ये तुमने सारी जो धाराएं लेके आए हो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती इस केस में। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जो लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो क्या बोल रहे हो, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जजेस रॉन्ग जजमेंट दे रहे हैं, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सिटीजन को एफआईआर करने का राइट नहीं होना चाहिए। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि एफआईआर का क्या मेरिट है, क्योंकि वो तो जज तय करेगा कि एफआईआर में कुछ मेरिट है या नहीं, ओके, वो ऐसा कोई लॉ तोड़ा गया है भी या नहीं, वो तो जज तय करेंगे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जज वाला रोल। पर क्या आप ये बोल रहे हो कि सिटीजन्स का राइट छीन जाना चाहिए कंप्लेन करने का, क्या आप ये कह रहे हो? तो जो भी महानुभाव फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों इतना ज्यादा रिएक्शन हुआ ऐसी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जरा उनको जाके पूछो कि क्या ऐसा राइट है आपको बोलने का कि सिटीजन्स का कंप्लेन करने का राइट खींच लिया जाए, या कोई अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता अगर किसी को बुरा लगा हो, तो ऐसा कोई रूल है क्या? तो और आपको क्यों इसको कम्युनिस्ट स्टेट बनाना है और लोगों की राइट्स छीननी है, कंप्लेन करने की भी राइट्स छीननी है, हो सकता है गलत कंप्लेन हो, जज तय करेंगे। सो ये जो महानुभाव हैं जो डिफेंस में निकल पड़े हैं, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस उनके उसमें गए थे, इनफैक्ट मैं भी जाता, बिकॉज अंडरस्टैंड बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक ही रीजन है व्हाई पीपल गो टू हिम, राइट, तो मैं भी जाता, अगर मुझे नहीं पता होता कि वो बीफ प्रमोट कर रहा है तो मैं भी जाता। सो अब पता लग गया है क्लियरली कि वो बीफ की पोस्ट है, उसकी भले 10 साल पुरानी हो, मैटर नहीं करता कि अगर वो सुधर भी गया है, क्योंकि प्रमोट किया गया है बीफ। सो एज एन आइडियोलॉजिकल डिसीजन आई वुड नॉट गो इवन इफ आस्क्ड। सो इतना है कि हमें समझना है कि लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है, तो वो भी एक्सप्रेस करेंगे, उनकी भी राइट है। सो दोनों तरफ से जो काउंटर आ रहा है बचाने के लिए, बचाने वाली कोई चीज ही नहीं है, अगर एफआईआर गलत होगी तो जज बता देंगे कि गलत है एफआईआर, तो जज के या कोर्ट के या पुलिस से एडवांस में जाके लोग ट्विटर पे क्यों जजमेंट दे रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, सिवाय के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो या कुछ इंसेंटिव ऑफर किया गया हो ऐसा करने के लिए, और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जज या पुलिस तय कर लेंगे। और ऐसी हजारों एफआईआर है जो सालों, मतलब पूरे साल में कितनी सारी कोर्ट्स वो एफआईआर को क्वॉश करती है कि भाई ये गलत एफआईआर है, अगर गलत होगी तो पता लग जाएगा कि गलत है। सो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि प्लांट तरीके से किया गया है, उस व्यक्ति ने प्लांट तरीके से किया है, तो सबको बिजी कर दिया उसने सोशल मीडिया पे, आधे अटैक कर रहे हैं आधे बचाव कर रहे हैं, नोबडी वांट्स टू गेट इनटू कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, ना सिर्फ ये कोई एक व्यक्ति की बात भी नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रखा है सारे टीयर 1 फियाट डॉलर सिटीज जिसको मैं बोलता हूं, जो अपने आप को कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, वो सिटीज में रहने वाले लोग, और उन्हें लगता है कि क्योंकि बहुत अच्छा कैश एक्यूमुलेशन हो चुका है तो वो जो चाहे जैसा चाहे बिहेव कर सकते हैं।
तो और यंग एज वाले जब अचानक से इतना, जिसको सक्सेस बोला जाता है, मैं नहीं मानता, कैश के एक्यूमुलेशन को सक्सेस माना जाता है, तो और दिमाग खराब हो जाता है बिहेवियर का। तो कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, और सिर्फ वो एक व्यक्ति के साथ नहीं है, बहुत सारे रणवीर अलाहाबादिया है, और लुटियंस में तो भरे पड़े हैं ऐसे जो खुद अपने आप को एंटाइटल्ड मानते हैं और हर बात में बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक चीज में बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो इन लोगों को जो है, जब आप हिंदू राष्ट्र या धार्मिक कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं, जब आप खुद बोलते हो स्क्रीन पे कि ऐसी 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 चैलेंजेस हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जो भी रेडिकल्स हैं उनसे इतना इतना चैलेंजेस हैं, जब आप खुद बोलते हो, फिर जब लोग धर्म की बात करते हैं तो फिर आप काउंटर करना शुरू कर देते हो। जब लोगों को शत्रुबोध हो जाता है, और शत्रुबोध खाली ये नहीं होता कि खाली धार्मिक पूजा पद्धति की बात नहीं हो रही, शत्रुबोध इस बात का भी होना चाहिए कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं, जीवन जीने की जीवन शैली जो है, उस पर कितना घात किया जा रहा है, वो भी एक शत्रुबोध का भाग आता है। ये इसमें फॉल होता है ये चीज। तो बिल्कुल हर एक उन लोगों पर ध्यान रखें जो बीफ प्रमोट कर रहे हैं और उनके साथ घुल मिल रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन सभी लोगों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि बहुत अच्छा खासा लेफ्टिस्ट इन्फिल्ट्रेशन सो कॉल राइट विंग में हो चुका है, और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हरकतें ये सारी ऐसी ही करेंगे। सो बी अवेयर ऑफ क्या चल रहा है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस पर भरोसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे इस पोस्ट में लिखा है कि वही लोग हैं जो बोल रहे हैं कि डिफेंड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब रेसिस्ट अटैक्स होंगे इंडियंस पे थोड़े टाइम बाद, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पुश, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पुश से, ये वही लोग हैं जो सपोर्ट में आएंगे, बोलेंगे हाँ उनका कंट्री है, उनका मर्जी। वही लोग हैं जो अभी रणवीर को डिफेंड कर रहे हैं। आप नोट कीजिएगा इस बात को, ये वही हैंडल है जब कूद के आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं वो उनका कंट्री है, उनकी मर्जी, आप क्यों आ गए थे, वो उस प्रकार का आर्ग्यूमेंट उनका आएगा। और नोट करके रखना है, ये सारे जो हैंडल्स हैं जो डिफेंड कर रहे हैं अभी रणवीर, ये वही लोग हैं। और इनको जब आप जाके पूछोगे, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या डिफेंस में लिखा है, तो बोलते हैं कि देखो ये तो हिंदू तालिबान हो गया, राइट, ऐसी आर्ग्यूमेंट्स आई हैं। ये वो लोग हैं, अगर आप उनको पूछोगे कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फेथ ऑफिस क्यों बनाई है क्रिश्चियनिटी की प्रोटेक्शन के लिए, ये जब आप उनको पूछोगे इन्हीं हैंडल्स को, तो बोलेंगे उनका राइट है, उनका कंट्री। जब आप इसके बारे में पूछोगे तो बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पे तो फ्रीडम होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हिपोक्रेसी जिसको बोला जाता है। जरा उनको पूछ के देखो कि ट्रंप की फेथ ऑफिस पर आपका क्या व्यू है, जो क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया शब्द, क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर उनका व्यू पूछो, तो बोलेंगे नहीं उनकी कंट्री है, उनकी मर्जी। ये ऐसे लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं अभी।